इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी ए हैज़ बीन प्रोड्यूस टू ई, और सी ए जो है वो ई तक प्रोड्यूस की गई, सो दैट बी ए इज़ 125 डिग्री, बी ए ई ये वाला एंगल 125 डिग्री का हो, एंड बी ए सी एक्स डिग्री का हो, ए बी डी हमारा एक्स डिग्री का होगा, बी डी सी हमारा वाई डिग्री का होगा, और ए सी डी हमारा z डिग्री का होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप देखेंगे ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं EAC इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल EAC किस किस को मिला के बनेगा? देखिए, एंगल BAE को प्लस एंगल BAC को मिला के बनेगा। ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स भी कहलाते हैं, या स्ट्रेट लाइन थ्योरम भी कहलाती है, लीनियर पेयर। तो देखिए EAC हमारी स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री की होगी, तो 180 डिग्री। BAE हमारा 125 डिग्री का हो गया, और BAC हमारा x डिग्री का है। तो x डिग्री कितना आ जाएगा? x डिग्री अपनी जगह रहा, 180 अपनी जगह रहा, और 125 इधर आके माइनस का हो गया। तो x डिग्री कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री का आ गया। x की वैल्यू 55 डिग्री की आ गई, तो दैट मीन्स ये भी हमारा 55 डिग्री है, और ये भी हमारा 55 डिग्री आ गया। अब अगर आप देखेंगे ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल, सी ई एक ट्रांसवर्सल है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं एंगल BAE किसके इक्वल है? एंगल ACD के इक्वल है। दैट मीन्स BAE हमारा 125 डिग्री है और ACD हमारा Z डिग्री है। तो Z की वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, राइट। अब हमारा x निकल गया, z निकल गया। अब y कैसे निकालेंगे? या तो ऐसे कर लीजिए, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या हमें पता है CD और AB आपस में पैरेलल है और BD उसकी क्या है? ट्रांसवर्सल है, वही लिख रही हूँ। AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो दोनों एंगल का सम कौन कौन से? एंगल BDC प्लस एंगल ABD, दोनों एंगल का सम हमारा कितना है? 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल BDC कितना दे रखा है? y डिग्री, और ABD हमारा दे रखा है 55 डिग्री, जो x डिग्री था वो हमने वैल्यू निकाल ली थी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y डिग्री कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 55 उधर जाके माइनस का हो गया। तो y डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 एंड 1, 125 डिग्री का। तो हमारे को पता चल गया x की वैल्यू 55 डिग्री है, y और z की वैल्यू 125 डिग्री है। आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, हर एक फिगर में टू लाइंस L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T। L और M कट हो रही हैं ट्रांसवर्सल T से, राइट।
फाइंड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, हमें फाइंड करना है क्या एल पैरेलल है एम के, ये बताना है। तो कैसे पता कर पाएंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए अगर देखें, पैरेलल लाइन के लिए या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए या इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, राइट, या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ही हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। अब देखिए हमें ये एंगल 40 डिग्री पता है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल 1 अगर हमारा 40 डिग्री का आ गया तो दैट मीन्स ये हमारी लाइंस पैरेलल हैं एल और एम, अदरवाइज नॉट। तो देखिए 130 डिग्री प्लस एंगल 1 हमारा 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं एम इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिख रही हूँ एम इज़ अ स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 अपनी जगह रहा और 130 इधर आके माइनस का हो गया, तो एंगल 1 कितना आ गया, 50 डिग्री का। तो लेकिन ये कितना आना चाहिए था, 40 डिग्री का। अगर ये 40 डिग्री का आता है एंगल 1, तभी एल और एम पैरेलल होते, तो हेंस लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम, एम के पैरेलल नहीं है। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट में देखिए ये 145 डिग्री का है, अगर ये एंगल 145 डिग्री का हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो देखिए ये टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड पार्ट के लिए टी एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और ये वाला एंगल मैं 2 मान लेती हूँ। एंगल 2 अगर 145 डिग्री का आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये 145 डिग्री का दे रखा है, तो ये हमारी लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नॉट। तो देखिए 35 डिग्री प्लस एंगल 2 हमारा कितना है, 180 डिग्री का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स भी कह सकते हैं। तो देखिए एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 अपनी जगह रहा और 35 उधर जाके माइनस का हो गया, तो एंगल 2 कितना आ गया, 10 में से 5 गेस 5, 7 में से 3 गेस 4 एंड 145 डिग्री का आ रहा है। तो ये देखिए एंगल 2 और ये 145 डिग्री इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 हमारा 145 डिग्री का आ रहा है इक्वल, और ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। अब लास्ट पार्ट में कह रहा है ये 125 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। अब देखिए ये 125 डिग्री का है, तो ये जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 मान लेते हैं, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 125 डिग्री का ही होना चाहिए। देखिए एंगल 3 भी हमारा 125 डिग्री का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब होते थे, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती थी तो ऑपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होते थे। तो देखिए ये लाइन दो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो एल लाइन एम के पैरेलल है, अदरवाइज नॉट। तो एंगल 3 प्लस 60 डिग्री अगर हमारा 180 के इक्वल आता है। क्यों, क्योंकि तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। पैरेलल लाइन में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। तो एंगल 3 था हमारा 125 डिग्री
प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारा 185 डिग्री आ गया, जो कि इक्वल नहीं है 180 डिग्री के। ये इक्वल आना चाहिए था 180 डिग्री के, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो हेंस लाइन L इज नॉट पैरेलल to line M. Answer.